पूर्व सांसद ने किया जनता को संबोधित। पूर्व सांसद अक्षय यादव पहुंचे टूंडला विधानसभा के गांव। टूंडला विधानसभा के 8 गांव में किया जनसंपर्क। टूंडला विधानसभा के गांव में घूमकर पूर्व सांसद अक्षय यादव, जिसमें भीखनपुर, हलपुरा, शेखुपुर, रैपुरा, पानसहाय, कपावली, मैलई नगरिया, पदम गांव आदि शामिल थे। मौजूद है देवेंद्र राजपूत जी और सचिन राजपूत जी, दोनों वॉइस टीवी से आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। श्री भगवान देवी जी से मेरा निवेदन है कि बहन मीना राजपूत जी का माला और साफा पहना के हाथ कर दो। आदरणीय सुरेश और श्री पूरन सिंह जी का माला और साफा पहना के स्वागत। नौरंग जी का माला और साफा पहना के स्वागत। विनय यादव, मैं निवेदन करूंगा अरविंद राजपूत जी से कमलेश यादव जी का माला और साफा पहना के स्वागत। देवन जी का, गुरजू जी का माला और साफा पहना के स्वागत। श्री मुन्ना लाल जटायु जी का माला साफा पहना के स्वागत। जरा खड़े हैं। भारत सिंह जी का माला साफा पहना के स्वागत। मुन्ना लाल जटायु जी का स्वागत। पीछे हमारे जो साथी बैठे हैं सभी का स्वागत है। देवेंद्र गुर्जर जी का स्वागत। बहुत सुंदर। बहुत जिला अध्यक्ष सम्मानित हमारे शिवराज सिंह यादव जी, पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव जी और हमारे समस्त उपस्थित मात शक्ति बुजुर्गों, साथियों, मैं आप सब लोगों का समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, तालियां। मैं लाइक सिंह राजपूत जी को बड़ा धन्यवाद दूंगा कि ये दोनों साथियों को हमारे परिवार में जोड़ने का काम आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने, आपका परिवार में आने के लिए। बैठा हुआ व्यक्ति कि बैकवर्ड के लिए कोई आयोग का गठन किया हो या उन्हें रिजर्वेशन देने की बात उठाई हो, जनगणना उनकी कराने की कराई हो, कोई आयोग बनाया क्या? कभी उसने सोचा क्या? आपको क्या सुना? बस एक काम उसने सीख लिया है। बस एक चीज है जो आज देख रहे होंगे, एक न एक नया शगुफा आपके लिए तैयार कर रहा है। और उसकी शुरुआत कहाँ से कर दी? उनने एनपीआर, एनआरसी और फलाने ढिमाके सारे मुसलमान परेशान करके रख दिया। अब बैठो, वो भी खत्म करें। किसानों के पीछे पड़ गया। वो मांग रहे थे आपसे कि ये 3 कानून, काले कानून ले आओ, वो नहीं मांग कर रहे थे। जबरदस्ती क्यों थोप दिए? वो बेचारे मार डाले। 1 साल तक ठंड में आप रह करके खुले में, आपको तब पता चलेगा कि क्या स्थिति होती है। 700 आदमी मर गए उसमें। उसके बाद वह फिर कौन से वो अग्निवीर गुजर दिए। यानी नया एक बंदर छोड़ता रहता है हर बार। वो बंदर का किस्सा मालूम है आपको? बंदर का किस्सा मालूम है? एक बाबा जी रहते थे, भाई 2 मिनट लग जाएगी से घूमना चालू करा है। अगले 2-3 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हम लोगों की कोशिश है पूरे फिरोजाबाद जिले में सभी ग्राम पंचायतों में पहुंच सके और अपनी बात रख सके। भाजपा पिछले 10 साल से सरकार में है और बिल्कुल सही बात है, जब भी भाजपा के लोग आपके बीच में आए उनसे ये सवाल जरूर करना चाहिए कि आपने हमारे लिए करा क्या है, इस फिरोजाबाद जिले के लिए आपने क्या करा है। तो उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कुछ करा नहीं। जब सरकार बनानी होती है उनको तो झूठे वादे जरूर करते हैं। भाई आज से 10 साल पहले करा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी को नहीं दे पाए। अभी आप देख रहे थे राजस्थान में चुनाव चल रहा था तो फिर से उन्होंने वादा करना चालू करा कि हम सरकार में आएंगे तो 450 रुपए का सिलेंडर राजस्थान के अंदर देंगे। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश का किसान, गरीब मजदूर है, उसको क्यों नहीं सिलेंडर 450 रुपए का मिल सकता है?
क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, राजस्थान में चुनाव था, राजस्थान को हम दे देंगे लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं देंगे। अब जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही पूरे देश के लिए कोई योजना ले आएंगे, उत्तर प्रदेश के लिए भी योजना ले आएंगे, लेकिन इन योजनाओं को ये पूरा कभी नहीं करते हैं। आपने इन्वेस्टर समिट सुनी होंगी, लाखों करोड़ों बड़े बड़े बिजनेसमैन बुला लिए, प्रोग्राम करवाने में करोड़ों रुपया खर्च करवा लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, नौकरियां नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे। फिरोजाबाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हजारों, जब भी मुख्यमंत्री इस फिरोजाबाद जिले में आते थे तो बड़े बड़े शिलान्यास करते थे और बड़े बड़े उद्घाटन करते थे, जिसमें हजारों करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने करे जब अखिलेश यादव जी थे। उसके बाद भाजपा के भी मुख्यमंत्री आए, कभी कोई बड़ा उद्घाटन नहीं कर पाए, कोई बड़ा शिलान्यास नहीं कर पाए। मेडिकल कॉलेज आपके पास में बना है, उसको भी पूरा ये अभी तक नहीं बना पाए। मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसमें आदमी जो भी जाएगा पेशेंट, उसका इलाज भी होगा और जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनको शिक्षा भी प्राप्त होगी। लेकिन अभी तक जो अस्पताल बनना चाहिए था मेडिकल कॉलेज का, वो नहीं बन पाया है। अभी जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं, अगर वो मेडिकल कॉलेज में अटैच होगा तो नया सिविल अस्पताल बनना चाहिए, वो नहीं बना। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसका जो हक है उसको उसका वो हक मिलना चाहिए। रोजगार पूरी तरीके से खत्म हो गए, हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, कहीं कहीं तो ऐसे परिवार हैं जो पूरे के पूरे बेरोजगार। सरकार की है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार को हर घर में बिजली का मीटर जरूर लगा दिया लेकिन बिजली नहीं दे पाते, और जब भी बिजली की चेकिंग गांव में हो जाती है तो वसूली करके और चले जाते हैं। करता है तो कहता है साहब ये जमा करो नहीं तो आपके खिलाफ FIR होगी और रिकवरी निकलेगी। तो मजबूरी में उस आदमी को आधे आधे में रुपए दे के, रिश्वत दे के अपनी जान छुटानी पड़ती है। यहीं थाने में चले जाओ, अगर थाने में पुलिस वाले ने बिठा लिया, आपके खिलाफ रिपोर्ट हो ना हो, कभी रिपोर्ट हुई हो ना हो, तब भी आपसे रुपए ले लेगा। तहसील में जाओ, दाखिल खारिज में आदमी खुशी से मिठाई का डब्बा या 100-200 रुपए दे देता था कि साहब ये हमने जमीन खरीदी है, बेची है, आप साहब मिठाई ले लेना, घर परिवार हमें खुशी है इसलिए दे रहे हैं आपको। लेकिन अब तहसील में भी रुपए आपसे मांग लिए जाते हैं। जितनी आपने जमीन बेची, कोई 5,000 मांगता है, कोई 10, कोई 50, कोई 50,000 भी ले लेता है, जैसे में जो पट जाए। तो ये भ्रष्टाचार भी चरम पे पहुंचाने का काम इस भाजपा की सरकार ने करा है। किसी मीडिया वाले की इतनी नहीं है कि ये पूछ सकें साहब ये घटना हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये भाजपा वाले सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आज की डेट में जितने क्राइम होते हैं, जितनी घटनाएं घटती हैं, उसके लिए क्राइम ब्यूरो ऑफिस है, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया कहते हैं, 40-50% के लगभग 49.5 मिल रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है भाई। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और आप लोग भी सतर्क होकर आने वाले चुनाव में ऐसी पार्टी की सरकार बनाएं, ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो आपके बच्चों का भविष्य सुधारने का काम करें। अगर भाजपा दोबारा आ गई तो आगे चुनाव हो ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाजपा वाले जिस मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता आगे चुनाव होंगे। सदन के अंदर अगर सांसद मांग करते हैं कि संसद का जो चूक हुई, सुरक्षा की चूक हुई, उस पर जवाब दे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तो सदन में 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। बीजेपी वाले ईडी CBI से डराकर, पुलिस थाने में मुकदमे लिखवाकर बस सरकार बनाना चाहते हैं, झूठ बोलकर सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए जरूरी हो गया है पिछड़े दलित सब इकट्ठे होकर, अल्पसंख्यक इकट्ठे होकर एक ऐसी सरकार बनाए जो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे, और जो खाई पैदा करी है बीजेपी को उसको खत्म करने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम तो बताओ।
ग्लैमर जोन, लेडीज सैलून, हेयर एंड मेकअप एकेडमी अब और भी बेहतर। हमारे यहाँ बहुत ही किफ़ायती दामों पर रेगुलर फेशियल, बॉडी पॉलिश, एडवांस्ड फेशियल, हेयर रिमूवल वैक्स, केमिकल जॉब, पेडिक्योर, हेयर जॉब, प्री ब्राइडल पैक, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट, रिसेप्शन मेकअप किया जाता है। हमारा पता है टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली, छिंगामल का बाग, नियर SBI बैंक, फिरोजाबाद। फ़ोन नंबर रिंकू रॉय 9412426274 7017112423।